Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur. Students, today we are going to study our last part of your lesson Lost Spring. विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जो लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट पिछले 2 वीडियो से चला आ रहा है उसका अंतिम भाग जो है आज हम देखेंगे। लॉस्ट स्प्रिंग का परिचय मैं हर वीडियो में शुरुआत में देता हूँ। एक बार फिर से हल्का सा परिचय दे दे पार्ट क्या है। लॉस्ट स्प्रिंग जो है इसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है खोया बचपन। ये पूरा पाठ जो है बाल मजदूरी पर आधारित है। इसमें बताया गया है किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है कम उम्र में ही अपने माता पिता की आय में हिस्सेदार बनने के लिए अपने काम में अलग अलग कामों में लग जाते हैं और उन कामों को करते हुए उनका बचपन कहीं खो सा जाता है। पाठ में 2 मुख्य पात्र आपने देखे हैं। पहला पात्र जो है वो है साहिब आलम, जो कि कचरे बीनने वाले की टोली का एक सदस्य है और लेखिका के घर के आसपास उसे बार बार मिलता है कचरा बीनते हुए। और दूसरा जो इसमें बाल मजदूर है वो है मुकेश, जो कि फिरोज़ाबाद की कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली बस्ती में रहता है और जिनके परिवार की कई पीढ़ियाँ सालों से जो है चूड़ियाँ बनाने का काम ही करती है और अपना पूरा जीवन उसी में खपा देती है। बच्चे कम उम्र से ही चूड़ियों का कार्य करने लगते हैं और उनकी आंखें जो हैं, उनकी नज़रें जो हैं वयस्क होने से पहले ही जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि वो अंधेरी कोठरियों में भट्टी की और चिमनियों की रोशनी में काम करते हैं और इसलिए उनकी आंखों पे जो है असर पड़ता है इसका और वे वयस्क होने से पूर्व ही अपनी आंखें खो देते हैं। लेकिन मुकेश नाम का जो पात्र इसमें बताया गया है वो इस परंपरा से हटकर कुछ विचार करता है और वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेखिका मुकेश के साथ ही उसकी बस्ती में जाती है और वहाँ जाकर वहाँ की स्थिति, जो कि उन गरीबों की स्थिति है, किस तरह से वो कुचक्र में फंसे हुए हैं साहूकारों के और मिडिलमैन के, और किस तरह से अपने जीवन को समाप्त करते हैं दिन भर मजदूरी में झोंकते हुए, ये वर्णन वो करती है। अब आगे देखते हैं पाठ में क्या है। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप्टिंग ड्रेस। सविता नाम की एक युवती जो कि गुलाबी रंग की पोशाक में है, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। एक बड़े उम्र की औरत के पास वो बैठी हैं। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीस है यानी चूड़ियों के जो टुकड़े होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से आकार के होते हैं और इनको आपस में यहाँ जोड़ा जाता है। तो वो लड़की भी जो है उस औरत के पास बैठी बैठी कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को जो है जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन। जिस प्रकार के मशीन के हिस्से होते हैं, ऊपरी और नीचे हिस्से होते हैं, वैसे के वैसे उस सविता के जो है हाथ मशीनी रूप से चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स। मैं सोचता हूँ शायद काश वो चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जान पाती। सी हेल्प्स मेक, यानी उन चूड़ियों को जिनको बनाने में मदद कर रही है। लेखक कहती है कि काश वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जान पाती। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। लेखिका यहाँ बता रही है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो भारतीय औरत के सुहाग की निशानी है, प्रतीक है। सिम्बोलाइज का मतलब प्रतीक होना, सूचक होना। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में ये बहुत ही पवित्रता को संकेतित करती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड वेल। उसके हाथों में भी एक दिन ये चूड़ियाँ पहनाई जाएगी
जब उसके सिर पर एक लाल रंग का घूंघट आएगा। ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, यानी उसका सिर लाल रंग से घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उसका हाथ जो है हिना के रंग से लाल हो जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल लाल चूड़ियाँ उनकी कलाई में घूमेगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और उस समय वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, ठीक उसी स्त्री की तरह जिसके पास वह बैठी थी और जो कि कई सालों पहले इसी प्रकार से दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वो जो एल्डर वुमेन है, बड़ी औरत है, उसके कलाई में अब भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो बूढ़ी औरत, बड़े उम्र की औरत कहती है कि आज तक हमने ऐसा समय नहीं देखा जब हमने शेर भर खाना खाया, अर्थात पेट भर के भोजन किया हो। शी सेज, वह कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय यानी खुशी जिसमें बिल्कुल भी नहीं है, खुशी से जो रुखी है, यानी रुखी आवाज़ में, खुश्क आवाज़ में, जिसमें बिल्कुल भी जोश और उल्लास नहीं है। वह औरत कहती है कि एक भी समय ऐसा हमारे पास नहीं आया जब हमने पेट भर के खाना खाया हो। शी हैज़ नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वही बात जो ऊपर हिंदी में कही गई उसको यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। उसने अपने जीवन भर में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, बस यही चीज़ है जो उसने आज तक पाई है। हर हस्बैंड, उसका पति, एंड ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके भरी दाढ़ी है, यानी बहुत घनी दाढ़ी है। फ्लोइंग बियर्ड का मतलब होता है घनी दाढ़ी होना, लटकती हुई दाढ़ी। सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और वो क्या कहता है, मैंने जीवन भर केवल एक ही काम किया है, वो ये है मेक ए हाउस, यानी एक मकान बना दिया है मैंने, फॉर द फैमिली टू लिव इन, जिसमें कि मेरा परिवार रह सके। यानी वो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भी सफल नहीं बताता है, केवल इतना ही कहता है कि मैंने अपने जीवन भर काम करके केवल यही किया है कि मैंने अपने परिवार के लिए एक मकान बना दिया है जिसमें मेरा पूरा परिवार निवास करता है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसको सुनकर one wonders, कोई भी अचंभा करेगा, if he has achieved what many have failed in their lifetime. आश्चर्य किस बात का करेगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, और अगर मैं अपने जीवन में यदि कुछ कर पाया हूँ तो वो ये कि मैंने एक मकान बनाया है। तो यहाँ लेखिका कहती है कि उसकी इस बात को सुनकर हर कोई व्यक्ति अचंभा करेगा, क्योंकि उसने वो हासिल किया है जिसको हासिल करने में ज़्यादातर लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अचीव्ड यानी प्राप्त करना, और फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यहाँ की असफल होते हैं। मैनी है यानी बहुत सारे लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस बूढ़े ने अपने जीवन में कम से कम ये तो किया है कि अपने परिवार के लिए घर बना दिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। अब कि हमारे पास धन नहीं रहता है, इस बात की शिकायत, और इस व्यापार में केवल चूड़ियाँ बनाना और भरपेट भोजन नहीं मिलना, रिंग्स इन एवरी होम, यानी ये बात हर घर में आपको सुनाई देती है। यानी जिस किसी घर में भी आप जाएंगे कि वो यही कहेगा कि हमारे जो है हमारे पास धन कभी भी नहीं रहता, हम तो केवल एक ही काम करते हैं चूड़ियों बनाने का, और इतना काम करने के बावजूद भी हमें भरपेट खाने को
नहीं मिलता है। इनफ टू ईट, नॉट इवन इनफ टू ईट, यानी पर्याप्त भोजन भी हमें नहीं मिल पाता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो युवा व्यक्ति होते हैं वो भी क्या करते हैं, इको द लेमेंट, वो उस गूंज को प्रकट करते हैं। किसकी गूंज को? द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, जो उनके बड़े लोग हैं उनके शोक को। यानी जैसे उनके पिता, उनके दादा कहते आते हैं कि उनके पास धन नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में कभी पर्याप्त भोजन नहीं किया है, इस प्रकार की बातें आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे कहते जाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ न के बराबर परिवर्तन हुआ है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में। यानी कितना ही समय बीत गया है, लेकिन फिरोज़ाबाद जिस तरह से पहले था आज भी उसी तरह से है, उसमें किसी प्रकार का कोई नया परिवर्तन नहीं आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कई सालों से मस्तिष्क को थका देने वाले परिश्रम को करने से सभी लोगों की किसी सपने देखने की योग्यता या किसी नवाचार करने की योग्यता जो है समाप्त हो चुकी है। माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब होता है मन को दिमाग को थका देने वाला परिश्रम, और इनिशिएटिव का मतलब होता है कुछ नवाचार, कुछ नई योजनाएं, और एबिलिटी टू ड्रीम यानी सपने देखने की योग्यता। तो बस केवल दिन और रात मेहनत ही करनी है, इतनी ज़्यादा मेहनत के उनके दिमाग में कोई नए विचार आते ही नहीं हैं और ना ही वो किसी प्रकार के सपने देखते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव। अब लेखिका जो है वहाँ जो उपस्थित लोग होते हैं वो चूड़ियाँ बनाने वाले की बस्ती में जाती है, मुकेश के साथ उसके घर में प्रवेश करती है जहाँ बहुत से लोग उसे मिलते हैं, और उन लोगों को वो क्या सलाह देती है, वाई डू नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, कि आप लोग अपने आप का एक संगठन क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवा व्यक्तियों के एक समूह से पूछती हूँ, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडल मैन, जो कि मध्यस्थ व्यक्तियों के कुचक्र में गिर चुके हैं, हु ट्रैप्ड दियर फादर्स एंड फोर फादर्स, वे मध्यस्थ व्यक्ति, वे बिचौलिए जिन्होंने उनके पिताजी को, उनके पूर्वजों को जो है फंसाया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अब जो युवा व्यक्तियों का समूह जिससे कि लेखिका सलाह देती है कि भी आप ऐसा करो, आप एक संगठन बना लो, आप एक सहयोगात्मक कोई संस्था बना लो जिससे कि आप आपस में काम करके विकास कर पाए। तो उसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, यदि हम किसी तरह से एक संस्था बना लें, एक संगठन बना लें, हम ही वो लोग होंगे जो कि पुलिस के द्वारा खींच कर ले जाएंगे, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और पीटा जाएगा हमें और पकड़कर खींचकर जेल में ले जाया जाएगा। क्यों? फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के कारण। यहाँ इन युवकों का कहने का मतलब यह है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सेठ हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, वो इन पुलिस वालों को पैसा देते हैं, उनको खुश रखते हैं, तो वो यदि किसी प्रकार का भी गैर कानूनी काम करते हैं तो पुलिस वाले उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हम जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने हक के पैसे के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो और उन पुलिस वालों को कुछ भी नहीं देते, तो वो क्या करते हैं कि हमें जो है पकड़ के ले जाएंगे, हमें कहेंगे कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हमें जेल में डाल देंगे। जैसे वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर अमॉन्ग देम, उनके बीच में कोई भी नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। सी थिंक्स डिफरेंटली, जो कि बातों को, कार्यों को अलग तरीके से सोच सके। दियर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी उनके पिता भी जो है इस प्रकार की व्यवस्थाओं से इतने ही थक चुके हैं जितने कि वे। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस,
वे हमेशा अनंतिम रूप से, यानी किसी बात का कोई अंत ही नहीं होता, केवल क्या बातें करते रहते हैं, एक प्रकार से सर्कल के रूप में जो है वो बात करते रहते हैं। क्या सर्कल के रूप बात में करते रहते हैं कि वो बात करते हैं गरीबी की, फिर भूख की, फिर लालच की और उसके बाद में अन्याय की। इसी प्रकार की बातें जिनका कभी कोई अंत नहीं होता है, वे केवल यही बातें करते रहते हैं। लिस्टिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब यहाँ लेखिका जो है इन फिरोज़ाबाद की जो कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली बस्ती है, उन लोगों से जब बात करती है, उनके विचारों को सुनती है, तो उसके दिमाग में दो प्रकार के, टू डिस्टिंक्ट्स, दो भिन्न प्रकार के जो है वर्ड्स, विश्व जो है सामने आते हैं। कौन कौन से वो दो संसार हैं? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तो वह संसार, उन परिवारों का संसार जो कि गरीबी के जंजाल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि अपनी जाति के अन्याय से या जाति की नीचेपन होने के कारण हमेशा बोझ सहन करता है, परेशान होता है। इन विच दे आर बॉर्न, उस जाति के बारे में जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर, और दूसरा जो संसार है, दूसरी जो सृष्टि है, वो कौन है? ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकाराज, ये जो साहूकार लोग हैं उनका कुचक्र, कुटिल चक्र। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिस मैन, और पुलिस वालों का। द कीपर्स और लॉ, और जो कानून के रखवाले होते हैं उनका। द ब्यूरोक्रेट्स, प्रशासकों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का। यानी दो प्रकार के संसार का यहाँ लेखिका उल्लेख करती है। एक तो वो संसार है जिनमें वे बेचारे गरीब, शोषित, मजदूर वर्ग रहते हैं, जिनको कि अपने जीवन में हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनको कि अपनी जाति के कारण नीचा देखना पड़ता है, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए होते हैं और जो कि इन बड़े बड़े लोगों द्वारा हमेशा लूटे जाते हैं। और दूसरा संसार वो जो कि इन साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, या जो कानून के रखवाले हैं, जो ठेकेदार बने फिरते हैं, उनका है, प्रशासकों का है और राजनीतिज्ञों का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज। टुगेदर यानी साथ में मिलकर। कौन साथ में मिलकर? साहूकार, बिचौलिए, पुलिसमैन, न्याय के रखवाले, राजनेता और प्रशासक, ये सब मिलकर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, उन्होंने एक ऐसा वजन, एक भार ढो दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कि वो नीचे रख ही नहीं पाते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वह बालक बड़ा होता है, जागरूक होता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इस बोझ को वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे कि उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और यदि कोई बालक, कोई बच्चा लीक से हटकर कोई कार्य करने का विचार करता है तो उसे कहते हैं कि इसने तो बड़ा साहस किया है, इसमें बड़ी हिम्मत है। जैसे कि जो मुकेश नाम का पात्र है, वो विचार करता है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है और उसके लिए वो जो है प्रयास करेगा, वो कार चलाना सीखेगा, वो गैराज में काम करेगा। जब इस प्रकार का विचार मुकेश रखता है, इसका मतलब क्या है? वो अपने परंपरा से हटकर काम कर रहा है और वास्तव में वो साहस करने का प्रयास कर रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो साहस है वो इन लोगों के पालन पोषण में कभी उनको नहीं सिखाया गया है, उनके पालन पोषण का कभी हिस्सा ही नहीं रहा है कि उनको सिखाया जाएगा आपको हिम्मत करनी है, आपको साहस करना है और ज़माने से आपको लड़ना और कुछ लीक से हटकर काम करना है। When I sense a flash of it, जब मैं इसकी चमक देखती हूँ, थोड़ा सा हल्के से विचार की चमक देखती हूँ, इन मुकेश में आई एम चीयर्ड, मैं बहुत खुश होती हूँ। यानी जब मुझे लगता है कि मुकेश ने, जो मैं देखती हूँ मुकेश ऐसा विचार कर रहा है जो कि इससे लीक से हटकर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं गाड़ियों को मरम्मत करने वाला मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह फिर से दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, वह गैराज में जाएगा और वहाँ काम करना सीखेगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन ये जो गैरेज है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है कोई बात नहीं, दूर है तो मैं पैदल ही वहाँ पर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अब लेखिका उससे एक सवाल पूछती है
क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने के बारे में भी कभी विचार करते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक से चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेखिका उससे ऐसी बात पूछ लेती है जिसके बारे में वो सपने भी नहीं सोच सकता। नो, नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, मैदान की ओर घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी बुदबुदाती आवाज में, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। हालांकि उसके मन में थोड़ी सी लज्जा है, लेकिन वो अभी तक दुख में परिवर्तित नहीं हुई है। यानी उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो प्लेन नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वह जानता है कि वो कभी प्लेन उड़ाने के बारे में कभी विचार नहीं कर सकता। हाँ, गाड़ी को चला सकता है, गैराज खोल सकता है या मैकेनिक बन सकता है, ये उसके बस की बात है, उसकी योग्यता के अनुरूप है या उसकी स्थितियों के अनुरूप है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का सपना देखकर ही खुश है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसको कि वह गलियों में देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर न के बराबर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो इस तरह से लेखिका ने इस पाठ में जो है बाल मजदूरी के बारे में प्रकाश डाला और बाल मजदूरी के लिए उसने 2 पात्रों का चयन किया और दोनों ही पात्रों के जीवन में क्या घटित होता है, किस तरह से उनके विचार होते हैं और कैसे उनका जीवन चरित्र होता है, किस प्रकार का उनका जीवन जीने का तरीका होता है, वो आपने देखा। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको बता दिए जाएंगे। और एक बात और जो कि हर बार मैं कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको पुराने दोनों पार्ट के वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखने हैं, जिससे आप पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक साथ में समझ पाएँ। यदि आप पुराने वीडियो को साथ में देखते हुए फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी पूरी कहानी एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगी और जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप मन से लिखने का प्रयास कर सकते हो, यदि आप इसको पार्ट को अच्छे तरह से समझते हो। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।